आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पार्शियल रिपोजिशन क्या होती है और कंपनी इसके लिए अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो जो पार्शियल रिपोजिशन का कंसेप्ट है बेसिकली वो हायर परचेज में आता है। जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट पर चीजें खरीदती है तो उसे कहा जाता है हायर परचेज। इस हायर परचेज में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक जो किस्तों पर चीजें खरीदती है और दूसरी जो किस्तों पर चीजें बेचती है। जो पार्टी चीजों पर किस्तें खरीदती है उसे हम कहते हैं हायर परचेजर। लेट्स सपोज कि जो हायर परचेजर है वो अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो जो हायर वेंडर होगी जिसने चीजें बेची हैं किस्तों पर, वो उससे उस चीज को वापस ले लेगी जो उसने किस्तों पर दी है। तो जब वो अपनी चीज वापस ले लेगी किस्तें ना पे करने की वजह से, तो इसे हम कहेंगे कि ये रीपोजेशन है। और अब पार्शियल रिपोजिशन को अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसे हम कह देते हैं कि ये हायर परचेजर कंपनी है। इसने किस्तों पर चीजें खरीदनी है। और जो दूसरी कंपनी आती है वो आती है हायर वेंडर कंपनी, जो कि XYZ है, जिसने किस्तों पर चीजें बेचनी है। मजीद अगर हम देखें तो एबीसी कंपनी को मशीनरी चाहिए और उसको टोटल 2 मशीनें चाहिए और उन दोनों की जो कॉस्ट है वो है ₹200 मिलियन। लेकिन इसके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि ये कैश पर इन 2 मशीनरी को खरीद सके। तो अब एबीसी कंपनी XYZ के पास जाएगी कि आप हमें इंस्टॉलमेंट्स पर ये मशीनरी दे दें। अब XYZ कंपनी क्या कहेगी, वो कहेगी कि 10 इंस्टॉलमेंट्स है टोटल, ये पे कर रहे हैं आप और यहाँ से जो है वो इंस्टॉलमेंट पर चीजें खरीद लें। अब क्या होता है हायर परचेज में कि जब कंपनी ने डाउन पेमेंट करनी है, लेट्स सपोज कंपनी 10 मिलियन रुपए की डाउन पेमेंट करती है, तो वो पोजीशन ट्रांसफर कर देती है कंपनी एबीसी के पास। मतलब अब कब्जा जो है वो एबीसी के पास आ गया है, वो इस मशीनरी को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हायर वेंडर है वो एबीसी से इंस्टॉलमेंट्स मांगता है। एबीसी 10 इंस्टॉलमेंट्स की बजाय 8 इंस्टॉलमेंट्स पे करती है और बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करती। अब वेंडर के पास ये राइट है कि वो अपनी चीजों को वापस ले ले। तो जब यहाँ पर 2 मशीनरी हैं तो एक मशीन अगर वापस ले लेगी XYZ कंपनी, तो इसे हम कहेंगे पार्शियल रिपोजिशन। मतलब पार्शियल रिपोजिशन में सारे का सारा सामान नहीं बल्कि कुछ सामान वापस ले लिया जाता है, जिसको पार्शियल रिपोजिशन कहा जाता है। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे इस प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट ये है कि राइट अप द जर्नल एंट्री फॉर द रिपोजिशन एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज की बुक्स में लेजर बनाएं और साथ ही साथ जर्नल एंट्री पास करें सिर्फ और सिर्फ रिपोजिशन के लिए। यहाँ पे डेटा दिया गया है, एग्रीमेंट की डेट दी गई है 1 जनवरी 2015 की। हायर परचेजर फरहान लिमिटेड है, हायर वेंडर रीजनल ट्रांसपोर्ट कंपनी है। टोटल 2 ट्रक्स खरीदे जा रहे हैं जिनकी कैश प्राइस 1,60,000 रुपीज ईच है और जो डाउन पेमेंट है वो 40,000 रुपए एक ट्रक की जा रही है, जबकि 2 ट्रक्स हैं। इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी हर ट्रक के लिए। इंटरेस्ट रेट 10% लगेगा और जो डेप्रिसिएशन है वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर की जाएगी। फरहान लिमिटेड कुड नॉट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे कहा जाता है कि फरहान लिमिटेड जो कि हायर परचेजर है उसने फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, मतलब 3 में से उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। अब जो रीजनल ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो रिपोसेस कर लेगी अपना 1 ट्रक। अब जब कंपनी ने 1 ट्रक रिपोसेस करना है तो इसका मतलब है कि कंपनी पार्शियल रिपोजिशन कर रही है। Repossession was done on the basis of 30% depreciation। अब जो वेंडर है वो 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। द वेंडर स्पेंड 17,120 फॉर रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ द ट्रक एंड सोल्ड इट फॉर 80,000 रुपीज। जो वेंडर है उसने 17,120 रुपए लगाए हैं रिपेयर करने में और जो 80,000 रुपए का उसने आगे एसेट बेच दिया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पे जाने से पहले जिस तरह से हम ब्रेकअप टेबल बनाकर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करते हैं, हम वो करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेकअप टेबल बना चुके हैं, जो कि हम लास्ट वीडियोस में बहुत दफा सीख भी चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैश प्राइस आ जाएगी। कैश प्राइस हम देख रहे हैं कि 3,20,000 रुपए
आ रही है। ब्रेकअप टेबल जब भी बनेगा वो टोटल पर बनाया जाएगा। तो अगर हम 1,60,000 रुपए को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, क्योंकि 2 ट्रक हैं, तो टोटल कैश प्राइस 3,20,000 रुपए की बन जाती है, जिसको कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद इसमें से डाउन पेमेंट लेस कर दी जो कि 80,000 है, वो भी इसी तरह से कि 40,000 रुपीज जो है वो डाउन पेमेंट की गई है, और अगर 2 ट्रक हैं तो 80,000 रुपीज टोटल डाउन पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि डाउन पेमेंट साल के शुरू में ही साथ ही हो जाती है तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए टोटल भी इतनी ही इंस्टॉलमेंट रहेगी। अब जब कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को लेस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट लगता है, तो जब हमने 2,40,000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगा दिया तो ये 24,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो 80,000 रुपीज थी, ये प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब यहाँ पे 80,000 रुपीज किस तरह से थी कि अगर यहाँ हम देखें तो 1,60,000 रुपए टोटल जो थी वो कैश प्राइस थी, जिसमें से 40,000 रुपीज एज ए डाउन पेमेंट पे कर दिया गया। तो अब इस 1,20,000 को अगर डिवाइड कर देंगे 3 पर तो ये 40,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, और अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो वो 80,000 रुपीज की बन जाएंगी, और ये कैश प्राइस की मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब जब इंटरेस्ट लगाया तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट बन गई। इसी तरह से अगले साल के लिए भी हमने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर लिया। थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है क्योंकि तीसरे साल का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, लेकिन ये पे नहीं होगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट कंपनी ने पे ही नहीं की। तो अब इसी ब्रेकअप टेबल की बेसिस पर हम फरहान लिमिटेड की बुक्स में सबसे पहले रीजनल ट्रांसपोर्ट का अकाउंट मेंटेन करेंगे। उसका क्यों करेंगे? क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट कंपनी फरहान के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इस कंपनी को फरहान लिमिटेड ने पैसे देने हैं। तो अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और हम क्या सबसे पहले कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम उस बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि ट्रक की वजह से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी ट्रक की वजह से, तो 3,20,000 हमने दोनों अकाउंट, दोनों जो ट्रक हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद लायबिलिटी इंक्रीज को हमने यहाँ क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन इसलिए लायबिलिटी कुछ डाउन पेमेंट की वजह से रिड्यूस भी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। किस वजह से? क्योंकि डाउन पेमेंट कैश में पे कर दी गई है 80,000 रुपीज की। इसके बाद अगर हम देखें तो 31 दिसंबर को एक इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है कंपनी पे जो कि 24,000 का है, और वो हमने यहाँ ब्रेकअप टेबल से लिया है, उसकी भी हमने एंट्री पास कर दी। साथ ही साथ 31 दिसंबर को ही एक जो है वो हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है? इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट को हमने रिकॉर्ड कर दिया। जब कंपनी इंस्टॉलमेंट पे करेगी तो उसकी वजह से लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और हमने यहाँ पे उसको कर दिया है। तो टोटल आ जाएगा 3,44,000 रुपीज। बैलेंस करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बड़ी साइड में से छोटी को हमने लेस कर दिया तो हमारा हो जाएगा बैलेंस, और ये बैलेंस आ जाएगा 1,60,000 रुपीज का। इसी तरह हम बाकी सालों के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे जो है इंटरेस्ट, और इसी तरह से उसकी भी इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो जिस तरह हम नॉर्मल हायर परचेज में रिकॉर्डिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हमने तमाम रिकॉर्डिंग कर दी, जिसमें इंटरेस्ट और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब जो पॉइंट है वो रीपोजेशन कर रहे हैं, तो आखिरी साल में रीपोजेशन के ये तमाम जो है अब रिड्यूसिंग, ये जो बैलेंस बच जाएगा, मतलब जितना क्रेडिटर्स को हमने अमाउंट पे करनी होगी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो ट्रक को वापस ले लेगा। तो तीसरे साल को हम बैलेंस नहीं कर सकते जब तक कि हम ट्रक का अकाउंट ना प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर हम ट्रक का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो जितने पैसों का, जितने वैल्यू का ट्रक होगा उसको हम उस अकाउंट में लिखेंगे। तो ट्रक अकाउंट में अगर देखें तो ये कंपनी का एसेट बनेगा, तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट साइड इंक्रीज कर दी। और क्यों इंक्रीज की? क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी। अगर हम इसको देखें तो यही 3,20,000 रुपए की अमाउंट ट्रक की वजह से करके रीजनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट में भी हमें नजर आ रही थी। इसको हमने यहाँ पर एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि साल के आखिर में 25% डेप्रिसिएशन का रेट लगता है, तो हम यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करेंगे साल के आखिर में। और डेप्रिसिएशन जो ली जाएगी वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ली जाएगी, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो जो ट्रक की वैल्यू है पहले साल वो 1,60,000 रुपए थी, इस पे 25%
डेप्रिसिएशन लेने के बाद ये बच जाएगी 40,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो यहाँ पर रुपीज 80,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी दोनों ट्रक से रिलेटेड। इसी तरह अगले साल में आगे हमने अगले साल में क्या किया कि जो पहले साल की वैल्यू थी उसमें से पहले साल की डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो 1,20,000 आ गया। इसी तरह इस पर 25% लिया तो ये 30,000, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये भी हो जाएगा 60,000 रुपीज और इसी तरह से आखिरी साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 45,000 रुपीज। इस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद हमने बड़ी साइड की वैल्यू यहाँ पर लिख ली क्योंकि हमारे पास उसके अलावा और कोई भी एंट्री नहीं थी जो हम यहाँ पर करते। तो हमने क्या करना है कि अब लास्ट में इसको हम कर लेंगे बैलेंस। तो जो अमाउंट बच जाएगी दोनों ट्रक्स की वो बच जाएगी 2,40,000 रुपये, जिसको अगर हम चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर 1,20,000 रुपये की वैल्यू थी यहाँ पर तो ये इस पहले साल के आखिर की वैल्यू थी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये 2,40,000 रुपये की वैल्यू बन जाती है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। इसी तरह से हम दूसरे साल के लिए भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो दूसरे साल के लिए भी हमने इस तरह से बैलेंस निकाल लिया जो कि 1,80,000 रुपये आ गया। तीसरे साल का यही बैलेंस बन जाएगा। अब तीसरे साल में भी हमने क्या करना है कि डेप्रिसिएशन को तो हम लिख लेंगे जो कि 45,000 रुपीज आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी रीपोजेशन कर रही है वापस। तो जब कंपनी रीपोजेशन करेगी तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो कंपनी की रीपोजेशन की वजह से करके जो ट्रक है वो हमारे पास से वापस चला जाएगा। तो ट्रक को हम कर देंगे क्रेडिट और ओरिजिनल के पास ये जाएगा और यहाँ पर वही अमाउंट आ जाएगी जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे दोनों के लिए रीपोजेशन के टाइम पे कि अभी हम करेंगे कि 25% पे क्या वैल्यू बन रही है और 30% पे क्या वैल्यू बन रही है। जो वैल्यू 30% पे जो वैल्यू हायर वेंडर की प्राइस पर बनती है, हायर वेंडर की डेप्रिसिएशन पर बनती है, हम उसको चार्ज करते हैं क्योंकि हायर वेंडर हमें उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करता। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैश प्राइस में से पहले साल की डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमने 30% पर ली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 30% पे डेप्रिसिएशन हम लें तो तब भी 48,000 रुपीज की ही आती है। तो ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। उस पर फिर से हमने 30% ली, फिर हमारे पास बैलेंस आ गया, उस पर फिर 30% ली, तो ये लास्ट में जो बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 54,880 रुपीज का, जो कि वेंडर की डेप्रिसिएशन की परसेंट पे है। जबकि अगर हम देखें हायर परचेजर पे अगर हम लास्ट ईयर की वैल्यू निकालें तो वो आती है 67,500 रुपीज। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 12,620 रुपए का। अब अगर हायर परचेजर की हम यहाँ पर बुक्स बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम हायर परचेजर की बुक्स बना रहे हैं, तो हायर परचेजर की बुक्स में हम क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग तो करेंगे इसी वाली अमाउंट की जो यहाँ पे हमने निकाली है हायर वेंडर की। उसके अलावा ये जो 12,660 रुपए हैं इसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो परचेजर है उसके पास वैल्यू इतनी बन रही थी जबकि हायर वेंडर के पास वैल्यू 54,880 रुपीज की बन रही थी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो अगर जर्नल एंट्री देखें तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ये जो फरहान है, अगर हायर परचेजर की बुक में मतलब फरहान की बुक में अगर हम देखें तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट को हम कर देंगे डेबिट, और ट्रक जो है वो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है, ट्रक जा रहा है कंपनी से, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। साथ ही साथ हमने एक और जर्नल एंट्री को पास करना है और वो जर्नल एंट्री क्या होगी कि यहाँ पर परचेजर को लॉस हो जाएगा, तो लॉस के बदले में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट और एसेट अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो एसेट हमारे पास कौन सा था, ट्रक का था, तो ट्रक में अब दो ये एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जो कि एक रीजनल ट्रांसपोर्ट की वजह से और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ लेजर में हम क्या कर देंगे कि इन दोनों एंट्रीज को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 54,880 और साथ में लॉस भी हो रहा है परचेजर को, तो उसको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हम इस साइड का टोटल करें तो 180 आता है, जबकि हमें लगता है कि इस साइड का जो टोटल है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। और जब अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास बच जाएगा 67,500 रुपीज का। अब अगर यहाँ पे आए तो हम देख सकते हैं कि 25% पे हम हायर परचेजर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो वैल्यू 67,500 रुपीज की थी। यहाँ पे जब वैल्यू आखिर में आई तो मतलब कि एक ट्रक की वैल्यू बच गई और हायर परचेजर की बुक में 25% डेप्रिसिएशन के मुताबिक सेम वही वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कितने से रिड्यूस हो जाएगी, वो
54,880 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पे हम उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे और ट्रक की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 88,000 रुपीज का, और अगर हम इसको भी टोटल करें तो ये भी हमारे पास 88,000 रुपीज का आ जाएगा। तो मतलब कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि अभी तक हमने रीपोजेशन की दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड किया और फरहान जो कि हायर परचेजर है उसके बुक के दोनों लेजर्स को प्रिपेयर किया। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाकी के हम लेजर्स जो कि हमारे पास रीजनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के होंगे उनको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे और इसके बुक में रीपोजेशन की एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, हम आने वाली वीडियो में जानेंगे।